प्रिय छात्राएं, आज का हमारा पाठ है द्वितीय वर्ष के 4th सेमेस्टर के जो हिंदी साहित्य इतिहास के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1990 ईस्वी में हुआ था। काशी में इनका जो परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, इसका कारण यह था कि इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। इनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। इन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी इन्होंने यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात इनकी माता भी इन्हें संसार में अकेला छोड़कर चल बसी। प्रसाद जी के जो पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन न लगा, इसलिए इनकी शिक्षा का बंदोबस्त घर पर ही किया गया है। घर पर ही वे योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। वे प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। पहला तो इनके भाई इनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब इन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब इन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता इन्हें दे दी। प्रसाद जी के हृदय को गहरा आघात लगा। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा व्यापार भी समाप्त हो गया। पिताजी ने संपत्ति बेच दी। इससे ऋण के भार से इन्हें मुक्ति भी मिल गई, परंतु इनका जीवन संघर्षों और झंझावतों से ही चक्कर खाता रहा। यद्यपि प्रसाद जी बड़े संयमी थे, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इन्हें क्षय रोग ने धर दबोचा। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, किंतु सन 1937 ईस्वी की 15 नवंबर को रोग ने इनके शरीर पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया और वे सदा के लिए संसार से विदा हो गए। इनकी जो कृतियां हैं, काव्य आंसू, कामायनी, चित्रधर, लहर, झरना। कामायनी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है इनको। और कहानियां हैं आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती। नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित। जनमेजय का नागयज्ञ, विशाख, ध्रुवस्वामिनी। निबंध संग्रह ఏంటంటే काव्यकला एवं अन्य निबंध। इनकी भाषा शैली बहुत सरल सुगम होती है। फिर भावों और विचारों के अनुकूल शब्द इनकी भाषा में सहज रूप से आ गए हैं। प्रसाद जी की भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग नहीं के बराबर हैं। विदेशी शब्दों के प्रयोग भी इनकी भाषा में नहीं मिलते। हिंदी साहित्य में, बांग्ला साहित्य में जो स्थान रविंद्रनाथ ठाकुर का और रूसी साहित्य में जो स्थान
तुर्गनेव का है। हिंदी साहित्य में वही स्थान जयशंकर प्रसाद जी का है। रविंद्रनाथ ठाकुर और तुर्गनेव की भांति प्रसाद जी ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। प्रसाद जी कवि भी थे और नाटककार भी, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी। इसमें संदेह नहीं कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी के नाम को विस्तृत किया जाना संभव नहीं हो सकता। इस तरह का हिंदी साहित्य इतिहास में एक महान विभूति पैदा हुए थे जो जयशंकर प्रसाद जी। उनके लिए हम हमेशा हमारे मन में सर्वोपरि कवि के रूप में मान जाएंगे। जय हिंद।